बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में आज इस साल के श्री कृष्ण अष्टमी के अंतिम दिवस जो 7वीं रात्रि है, मैं अपने ओर से ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण, उनकी माताएं पुत्री की ओर से और हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, उनके सभी परिवार सभी सदस्यों की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भले हमें और आपको लगे कि वर्षा हुई और अंतिम दिन वर्षा हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण का जिस रात्रि में जन्म हुआ, इसी तरह झीमी झीमी वर्षा हो रहा था। बड़ी सुंदर बात हुई आज, मानो भगवान की कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई। आप सभी को स्वागत करते हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी समय से या समय से पहले आएँ और हमारे साथ जुड़ें। नियम अनुसार मेवा मिष्टांग और प्रसाद जो जो लोग लेकर आए हैं उनसे निवेदन करें, आगे आएँ। भोग गीत के माध्यम से पहले मेवा मिष्टांग प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद में संक्षिप्त में जन्म की जो कथा उसको करेंगे और फिर जो झूला का कार्य है उसको भी सुंदर रूप से संपूर्ण करेंगे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बहे सुदामा के तांदुला, सबरी के बहे सुदामा के तांदुला, सबरी के बहे सुदामा के तांदुला, सबरी के बहे सुदामा के तांदुला। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे। जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्य श्याम बलिया के चरण के, सूर्य श्याम बलिया के चरण के, सूर्य श्याम बलिया के चरण के, सूर्य श्याम बलिया के चरण के। श्याम रसिया मोरे
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री राधे रानी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटिशबार प्रणाम। क्योंकि आज हमारे और आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है। इस माध्यम से इस साल की कृष्ण अष्टमी के अंतिम दिवस में हमारा और आपका आगमन भगवान श्री कृष्ण की एक पावन कथा और जन्म उत्सव में हुआ। विशेष कृपा माध्यम साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आप सभी के हृदय में विराजमान हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती रविशर नारायण, उनकी दोनों माताएं, पुत्री और समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सभी कोई जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े। आप सभी की ओर से, अपने ओर से और मंडली के सभी सदस्य परिवार की ओर से इस ग्रस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद कि बहुत सुंदर रूप से इस साल की जो श्री कृष्ण अष्टमी की जो भूमिका है उसको आपने निभाया। आज के हमारे गृह परिवार ही मुख्य श्रोता हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आप सभी को अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर आए और आप सभी कोई हमारे साथ जुड़े, गृह परिवार के साथ में जुड़े और मंडली के साथ में जुड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा जो है आप सभी भक्तों के ऊपर रहे। जो भक्त प्रसाद और महाप्रसाद को आज भी बना कर लेकर आए हैं, उनको विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो और ख़ास तौर से माँ अन्नपूर्णा उनके हाथों में शक्ति जो है उसको बढ़ाए और उनकी जो रसोई है उनमें बढ़ंती हो। ऑनलाइन माध्यम से जो लोग आज हमारे साथ जुड़े और कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। आज हमारे मंडली के पैट्रन श्रीमती तारा प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं और ये हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि उनकी उपस्थिति हुई। बहुत मुश्किल से उनका साथ मिल पाता है, अपितु अगर हो सके तो हम जानते हैं कि वो लगभग सब प्रोग्राम में आ सकती हैं, लेकिन आपकी ओर से हमारे मंडली के पैट्रन हेतु सभी का विशेष रूप से स्वागत करते हैं और अपनी ओर से मंडली और जितने लोग यहाँ पर हैं, आपको आपके स्वास्थ्य ठीक रहे और कई सालों के साथ आप हमारे साथ जुड़ें, इसकी प्रार्थना और इसकी कामना जो करेंगे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आज अंतिम दिवस में और आदरणीय पुरोहित पंडित हरिदत्त शर्मा जी द्वारा पूजन एवं हवन का कार्य जो संपूर्ण हुआ, वो अपना कार्य करके निकल गए हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको अवश्य और धन्यवाद दें। कई सालों के साथ में हमारे मंडली के साथ में जुड़े हैं और बड़े सुंदर रूप से आज भी आए, पूजा हवन इत्यादि को करके और यहाँ से जो प्रस्तावना है उसको ली। आज की कथा प्रिय श्रोतागण, संक्षिप्त में भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्ण के 4 साल हो गए कृष्ण अष्टमी करने को। भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म और जन्म के कारण और जन्म उत्सव प्रिय श्रोतागण, उसको कथा हम श्रवण करेंगे। और अभी से ही हम और आप अब आकर आप बैठ गए हैं,
आराम से बैठ गए हैं, काफ़ी देर के लिए उठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी से आप अपने मन में ये भावना बना लें कि आज आप कोई साधारण लोग नहीं हैं जो यहाँ पर पृथ्वी पर और इस कथा में प्रवेश हुए। आज आप सब कोई गोप या गोपी हैं या ग्वाल बाल हैं, जैसे आपका उम्र है। ग्राम मालकिन नंद यशोदा का रूप धारण करती है। ये तो इस ग्राम परिवार का सौभाग्य है कि यहाँ पर इस ग्राम में 3 माताएं मौजूद हैं, मानो देवकी माँ, यशोदा माँ और रोहिणी, जो साक्षात बलराम भैया के माता जी हैं। और बचे कुछ जितने लोग हैं, यही मान लो कि आज ये गांव कराका जो है वो नहीं रहा, ये गोकुल बन चुका है। और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है उसको हम मनाएंगे। संक्षिप्त रूप में प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण के जो जन्म है उनके कारण और मुख्य रूप से राजा कंस आते हैं और मथुरा के जो राजा वो बनते हैं। राजाओं का कर्तव्य होता है कि बड़े न्याय के साथ में, सच्चाई के साथ में और अपनी जो प्रजा का देखभाल इत्यादि करे। लेकिन कंस बिल्कुल विपरीत और बहुत बहुत पाप करते हैं। कई राक्षसों को अपने संग में कर लेते हैं, अधीन कर लेते हैं। और पाप और अत्याचार, ब्राह्मण कहीं यज्ञ करे उसका विध्वंस हो, पूजा पाठ बंद हो जाए, लोग चोरी इत्यादि ज़्यादा करें और उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। चोरी इत्यादि हो तो राजा का कर्तव्य है कि उसको कारागार में बंद करो। लेकिन कंस के राज्य में प्रिय श्रोतागण, पाप की सीमा जो है इतना अधिक बढ़ गया कि अगर वो गढ़ा है, घड़ा में अगर पाप भरा हो तो फूट जाता है। और इस रूप में पृथ्वी माँ जो है वो बहुत व्याकुल होती है। हर एक समय पृथ्वी माँ हमारा और आपका भार जो है, वेट जो है, वजन जो है, ये बड़ी खुशी के साथ में और अपने ऊपर लांघती है। जैसे कि हमने बताया, 2-3 रोज बताया, जो भी कर्म हम और आप करते हैं, जन्म मृत्यु और उसके बीच जितना कर्म करते हैं सब इसी पृथ्वी पर करते हैं। इस बात का कि मेरे ऊपर इतने मनुष्य रहते हैं, इतने घर बन गए, इतने पहाड़ हैं, ये बात धरती माँ को दुख नहीं देता। लेकिन धरती माँ के गोद में बैठकर ही जब प्राणी पाप इत्यादि करे उसको बहुत दुख होता है। और इस दुख के माध्यम प्रिय श्रोतागण, जब भी पृथ्वी रूप धारण करती है, गौ का रूप धारण करती है, ब्रह्मा जी के पास, शंकर भगवान के पास सभी देवता प्रिय श्रोतागण और बातचीत करते हैं कि ये दुख का निवारण कैसे होगा। और जब कभी प्रिय श्रोतागण पृथ्वी माँ दुखी पड़ती है और देवता लोग जब दुखी होते हैं, उनके पास समस्या का हल ना हो, और इस रूप में भगवान विष्णु साक्षात उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि हे पृथ्वी माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिन बाद और मनुष्य रूप लेकर के पृथ्वी पर आने वाला हूँ, और पृथ्वी पर आ कर के और जितना पाप इत्यादि है उसको मैं अंत करूँगा। माने भगवान का पृथ्वी पर आना, जन्म लेने का कारण प्रिय श्रोतागण, जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु जी, विश्व शांति को पाता है। पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए आते हैं भगवान, हमें बचाने के लिए। इसी कारण प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर और भगवान बार बार अवतार लेते हैं। जब जब पाप की सीमा इतनी फूट जाती है कि धरती माँ भी व्याकुल हो जाते हैं, और संत जन, ऋषि मुनि, महात्मा पूजा पाठ इत्यादि नेक कर्म, सत्कर्म जो है अपना दैनिक जीवन है शुभ से नहीं कर पाते, शांति से नहीं कर पाते, उस समय भगवान प्रिय श्रोतागण रूप धारण करके और आकर के पृथ्वी के ऊपर ये जो पाप का बोझ है उसको हल्का करते हैं।
पृथ्वी माँ बड़ी प्रसन्न हुई, देवताओं को ये बात बताया गया, आकाशवाणी हुई, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण समस्त पृथ्वी को पता चला कि कुछ दिन बाद विष्णु भगवान आने वाले हैं। ये बात कुछ कुछ लोगों ने सुना और उसका अध्ययन किया। देवता लोगों ने सुना भगवान आने वाले हैं, ऋषि मुनियों ने सुना भगवान आने वाले हैं, और उनको ये पता चला कि भगवान जन्म तो लेंगे मथुरा में, लेकिन लीला के माध्यम से गोकुल में जाएंगे, और उनको भगवान के पावन दर्शन हो। इस कारण से अभी से गोप गोपियों का जो रूप है, गाय बछड़े ग्वाल बाल का रूप प्रिय श्रोतागण, जो संत ऋषि महात्मा देवता लोग भगवान के साथ में और समय बिताना चाहते थे, उनका संग चाहते थे, अभी से गोकुल में जाकर वास करने लगे। और इधर मथुरा के राजा कंस, उनकी बहन थी देवकी, जो चचेरी बहन थी, माने उनके चाचा की, अंकल की पुत्री थी। उनका विवाह प्रिय श्रोतागण वसुदेव जी से होने जा रहा था। और राजा कंस दिखौटी रूप, बड़े सुंदर रूप से, वास्तविक तौर पे कथा में तो वर्णन है कि कंस अपने इस बहन से बहुत प्रेम करते थे। क्यों? ये सबसे छोटी बहन थी, इससे बड़ी थी रोहिणी। उनका भी विवाह वसुदेव जी से हुआ, और छोटी पुत्री की जब बारी आई तब छोटी बेटी से सब प्यार करते हैं। कंस भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, और इस हेतु प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, कहते हैं सारथी माने विदाई का समय आया, विवाह इत्यादि संपूर्ण हुआ, विदाई का समय आया। कंस कहता है कि मैं ही सारथी को उतार देते हैं, मैं ही इस रथ को हाँक करके लेकर जाऊंगा। और इस प्रथा के माध्यम हमारे और आपके यहाँ विवाह होता है, तब हम और आप गाड़ी को थोड़ा धक्का देते हैं, है कि नहीं? देखा होगा शायद आप लोगों ने। तो कंस क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, और रथ पर चढ़कर, और देवकी वसुदेव जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उनको नगर के सीमा से और बाहर निकाल रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और उनको इस बात का पता चला कि यही देवकी का 8वां संतान जो होगा, इनका काल यानी कि कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। आप लोग बोलियो भगवान आकाशवाणी करते ही क्यों हैं? कंस को एक मौका मिल जाए, ऐसा ना हो कि उनको पता ना चले और उनको कोई समय ना मिले अपने कर्म को सुधारने के लिए। भगवान के पास वो पहुँचे और ये शिकायत ना करे कि भगवान आप तो चुपके से आकर के और मेरा वध को कर दिया, मुझे बताया भी नहीं, मुझे एक अवसर भी नहीं दिया कि मैं अपने कर्म को सुधार लूँ और आपके परम धाम को, आपके भक्ति मार्ग से और जाऊं। इस कारण से भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कंस को चेतावनी देते हैं। लेकिन दुष्ट और राक्षस वही है जो ये चेतावनी को सुनकर भी प्रिय श्रोतागण तलवार निकाल लेते हैं। बोले ना रही बांस ना बजी बांसुरी, अर्थ मैं अभी देवकी का जो वध है, उनका मृत्यु अभी मेरे हाथ हो जाएगा। वसुदेव जी रुके, उनके हाथ को पकड़े। उन्होंने मन में सोचा अभी अभी विवाह हुआ है और देवकी जो है उनके प्राणों की सुरक्षा करना बहुत उचित है। और इस माध्यम से वसुदेव जी प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम कंस को समझाते हैं, और समझाने पर भी जब कंस नहीं समझते हैं प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में अंतिम रास्ता जो था वसुदेव जी के पास कि भगवान श्री कृष्ण के और उनके जो माने देवकी माँ के प्राण किसी न किसी रूप से और बच जाएं, तो कहते हैं कि हर एक पुत्र जो होगा, हर एक संतान जो होगा, हम आपको अर्पण कर देंगे। ये शब्द कंस ने सुना, उनको ये बात अच्छा लगा, क्योंकि वो जानते हैं वसुदेव जी सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनको जाने दिया, प्रथम संतान हुआ। प्रिय श्रोतागण देवकी मैया बहुत रोई और वसुदेव जी उनको समझा बुझा करके और उस पुत्र को लेकर आए, कंस को दिया। कंस ने इनको देखा, वसुदेव जी की निष्ठा पे बड़े प्रसन्न हुए और कहा
मेरा तो बैर यानी कि दुश्मनी 8वें पुत्र से है, ये तो पहला है, इसको आप घर लेकर जाओ। नारद जी उसी समय कंस जी के पास आए। ये भगवान की लीला है प्रिय श्रोतागण। और नारद जी कंस के पास जाए और उनको उत्साहित करते हैं कि भैया कहाँ से आप काउंटिंग शुरू करियो। रेत पे 8 लकीर बनाते हैं, नंबर 1 से शुरू करियो, नंबर 2 से शुरू करियो इत्यादि करके नारद जी कंस को भरमा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नारद जी ये नहीं कहते कि आप किसी का हत्या इत्यादि को करो। वो ये रास्ता बनाते हैं कि भगवान का जो जन्म है जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर हो, और जिस रूप में होना विधाता ने लिखा है, भगवान जैसा चाहते थे ऐसा हो। कंस भरमा करके देवकी वसुदेव को कारागार में करके और प्रथम पुत्र जो है उसको शिला पर यानी कि पत्थर पर फेंक करके मार देते हैं। ऐसे ऐसे प्रिय श्रोतागण जितने पुत्र होते गए और बहुत बेरहमी के माध्यम कंस सबका वध जो है उसको करता गया। 7वां गर्भ प्रिय श्रोतागण आया बलराम का, क्योंकि शेषनाग ने निवेदन किया था कि इस समय हम पहले जाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और भगवान ने अपने योग माया से निवेदन किया कि हे योग माया, आप जाओ और इस पुत्र को देवकी माँ के गर्भ से निकाल के और नंद गांव में रोहिणी माँ के गर्भ में स्थिर कर दो, क्योंकि ये साक्षात शेष अवतार है जो बाद में चल के बलराम भैया बनेंगे। वही हुआ योग माया प्रिय श्रोतागण, और वो गर्भ देवकी माँ से निकाल करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थिर कर देती है। देवकी माँ का गर्भ जो है वो गिरा। कंस थोड़े प्रसन्न हुए, बोले एक पुत्र को वध करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप मर गया। और प्रिय श्रोतागण योग माया को, ये द्वापर की बात है, भगवान की जो शक्ति है उनको भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु आश्वासन देते हैं। इसके बाद में अभी तक जो योग माया है उनका रूप नहीं बना था, इसके बाद में आपके अनेक रूप बनेंगे, अलग अलग रूप बनेंगे। आपको दुर्गा, काली, चंडी इत्यादि के नाम से जाना जाएगा। कई जगह पर आपके मंदिर इत्यादि होंगे और कलयुग में आपके जो पूजा है उसका विस्तार होगा। ये भगवान विष्णु योग माया को आशीर्वाद देते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण 6ठा गर्भ तो गिर गया। 7वां गर्भ माँ देवकी का जो गिर गया, और उधर बलराम भैया का जन्म बड़े सुंदर रूप से हुआ। बोलिए बलराम जी की। और अब बारी आई प्रिय श्रोतागण 8वें संतान की, और इस रूप में देवकी वसुदेव कारागार में हैं। अब भगवान के अवतरण लेने का समय है। 8वां गर्भ जो था देवकी का बहुत ही अलग था। हम और आप कंस भी जब जाए कारागार में, देवकी माँ को देखें, उनका जो पूरा देह है वो चमक रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम और आप उगते हुए सूरज को देखोगे वो चमकता है। ललिमा के लाल के बाद में जब सूरज थोड़े देर हम और आप देखें तब हमारे आँख जलेंगे नहीं, उसके बाद में फिर कड़ा हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे डायरेक्टली सूरज को। लेकिन देवकी माँ के तन से इतना तेज जो है, शक्ति जो है निकल रहा है। कंस जान जाते हैं कि यही भगवान के अवतार हैं और मेरा काल बनेगा, और पहरेदार जो है उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं। पावन वो दिन आया जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, माने अवतार धारण करें। गुप्त रूप से सभी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और बचे कुछ देवी देवता गर्भ में स्थिर भगवान का बहुत सुंदर स्तुति वो लोग करते हैं। और स्तुति करके प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे समय और मध्य रात्रि की ओर जाता है। कारागार में ही देवकी माँ और वसुदेव जी प्रिय श्रोतागण और बसे हैं। और मध्य रात्रि को क्या होता है, सर्वप्रथम भगवान विष्णु
चतुर्भुज रूप में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शंकर चक्र गदा कमल का फूल लिए हुए साक्षात प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान जो है और देवकी वसुदेव को मिले और उनको इस बात का आश्वासन दिलाया कि आपके पुनर्जन्म में आपने बहुत तपस्या की थी और आपने हमें हमारे जैसा जो है वो पुत्र चाहा था और उसकी पूर्ति करने हम आज आए हैं। वसुदेव जी खुद प्रिय श्रोतागण भगवान से पूछते हैं, आपका जन्म तो यहाँ पर होगा, ये बड़ी सुंदर बात है, हमारे और देवकी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन ये पहरेदार और कंस आपको मारने के लिए बिल्कुल तैयार। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, इससे आगे हम बताएं आपको क्या करें। मैं जब मनुष्य बाल रूप में आऊं तो मुझे टोकरी में रख करके और आप अपने मित्र नंद बाबा के घर पर मुझे छोड़ देना और वहाँ पर एक कन्या जन्मी होगी यशोदा माँ की, उसको उठा करके वही योग माया यशोदा माँ के और गर्भ में कन्या रूप स्थिर है, उस कन्या को आप यहाँ पर लेकर आ जाना। प्रिय श्रोतागण वसुदेव जी ने ये बात सुना, उनको ये जो इंतज़ाम है ये प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहता है कि हमारे तो पाँव में जंजीर है और हमारे हाथों में जंजीर है, हम आपको कैसे लेकर जाएं, पहरेदार और ये सब माने जो ताला इत्यादि लगा है। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, आप जैसे मुझे उठाओगे जीवन की आपकी जितनी समस्या इत्यादि है सब अंत हो जाएगी। जो भी कुछ हमें जकड़ करके रखा है भगवान को हम अपने अधीन कर लेते हैं, भगवान हमें अपने अधीन कर लेते हैं और ये जो बंधन है प्रिय श्रोतागण छूट जाते हैं। भगवान किस रूप में, मनुष्य रूप में आए। चलिए इस साल की और श्री कृष्ण अष्टमी की जो अंतिम चौपाई है उसके माध्यम से सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण, नैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण, नैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण, नैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण। प्रगटायो श्री हरि कहा कैसे, प्रगट शिशा हो पूर्व दिशि जैसे, अद्भुत शिशु वसुदेव निहारा कृष्ण हो कृष्ण, होय विस्मित शुक्ला हो अपारा कृष्ण हो कृष्ण, मैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण, मैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण। कमल समान नयन रतनारे, चारों भुज का साधिक धारे, और भृगुलाट से अति सुंदर कृष्ण हो कृष्ण, कांता साध्य मणि पीतांबर कृष्ण हो कृष्ण, नैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण, नैया मोरी पार लगाना कृष्ण हो कृष्ण। पुत्र रूप मिला ही हरि, पुत्र रूप मिला ही हरि, श्री वसुदेव सहाय हो।
साथ गौदान हिता, दस साथ गौदान हिता। लीन मन हृदय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। ये सब बातचीत करके भगवान इस रूप में शिशु रूप में आए और जिस रूप में प्रिय श्रोतागण पूर्व दिशा की जो चंद्रमा है उस रूप में शोभित हो जाती है, दिखने में सुंदर लगते हैं इस रूप में। और भगवान विष्णु प्रिय श्रोतागण अपना जो तेज है और देवकी माँ के गर्भ में स्थिर करके और बिना किसी कष्ट बिना किसी पीड़ा के प्रिय श्रोतागण संतों ने बताया कि देवकी माँ को पता ही नहीं चला कैसे और भगवान श्री कृष्ण जन्म हो जाता है टोकरी में। और वासुदेव जी जैसे उनको रखते हैं और जैसे उनको उठाते हैं, जैसे हमने आपको बताया भगवान को हम उठाएं तो हमारे जो संसार के बंधन है छूट जाते हैं। इस रूप में जितने जकड़ हाथ पांव में लगे थे सब अपने आप छूट जाते हैं। कारागार के जो रास्ते हैं प्रिय श्रोतागण सब खुल जाते हैं और जितने सिपाही थे वो सब माया के माध्यम सो जाते हैं। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में उठा करके और नगरी के माध्यम घोर रात्रि और यमुना नदी के पार प्रिय श्रोतागण लेकर जाते हैं। आज यमुना मैया को यह अवसर प्राप्त हुआ कि साक्षात मेरे पति और इनके दर्शन तो हो चुके लेकिन हम इनका स्पर्श चाहते हैं। और लहर इतना बड़ा हो जाता है भगवान श्री कृष्ण अपने पांव जो है टोकरी में से निकालते हैं। यमुना मैया प्रिय श्रोतागण उस नन्हे से पांव का स्पर्श करती है और भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करती है। जिस रूप में आज यहाँ पर वर्षा हो रही है मध्यम मध्यम, उसी रूप में प्रिय श्रोतागण उस समय भी वर्षा हो रहा था। और भगवान को सुरक्षा करने के लिए और वसुदेव जी को सुरक्षा सहायता करने के लिए यमुना माँ प्रिय श्रोतागण इस रूप से पानी से रास्ता देती है कि वसुदेव जी और पैदल तले चल के इस पार से उस पार जाते हैं। बारिश के माध्यम से शेषनाग भी प्रिय श्रोतागण अपनी शैया जो है भगवान के और वसुदेव जी के ऊपर कर लेता है। और इस भाव के साथ में अब चलें और जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बालकपन जो है वो बीता, जो पावन गांव, और उस गांव में प्रिय श्रोतागण गोकुल में सभी कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि माँ यशोदा भी गर्भवती है और काफ़ी दिन बाद गर्भाधान संस्कार जो उनका हुआ, संतों ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको एक पुत्र ही होगा और अगर पुत्री हुआ तो ये हमारे वचनों के माध्यम से पुत्र ही बन जाएंगे। और वही बात संभव हुआ। मैं कथा आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन प्रिय श्रोतागण आज की रात्रि में नंद गांव में और नंद बाबा के घर में, यशोदा माँ के घर में और एक लाला होगा, ये आशीर्वाद और संत ऋषि महात्मा नंद बाबा के घर में देकर गए। इस कारण से सभी कोई इस रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, कोई सोना नहीं चाहता। लेकिन बारी बारी से भगवान की कृपा से प्रिय श्रोतागण सभी कोई सो जाते हैं। और इस रूप में वसुदेव जी आते हैं, जो कन्या वहाँ पर जन्मी है योग माया के माध्यम से उसको अपने साथ ले लेते हैं। कन्हैया को प्रिय श्रोतागण वहाँ पर धर करके और वापस कहाँ जाते हैं, मथुरा में। मथुरा में प्रिय श्रोतागण कंस जब पता चलता है कि यहाँ पर शिशु हो चुका है, आकर देखते हैं कि ये तो पुत्री है। और प्रिय श्रोतागण सोचा कोई बात नहीं, पुत्री भी है, चलो इसको मार दें, लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाता है। जैसे भगवान ने योग माया को ये वरदान दिया था कि आपका मृत्यु होगा नहीं और आप विश्व में दुर्गा, काली, चामुंडा इत्यादि के नाम से सिद्ध होगी, वो योग माया जो है प्रिय श्रोतागण आकाश में उड़ जाती है और कंस को ये इतला कर देती है कि मुझे मारने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा काल तो
और तुम्हारे हाथों से छूट ही चुका है। कंस बड़े डरे, लेकिन हमारा और आपका यात्रा प्रिय श्रोतागण, हम कंस को छोड़ेंगे, देवकी माँ जो बहुत दुखी है उसको छोड़ेंगे, वसुदेव जी को छोड़ेंगे, और हम और आप अब यहाँ से गोकुल चले जहाँ पर नंद उत्सव हो। नंद बाबा प्रिय श्रोतागण इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें कोई आकर के बताए कि हमारा जो लाला है, पुत्र इत्यादि है, वो हो चुका। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, मेरे ख्याल से यहाँ से आगे का प्रोग्राम मैं आपको बता ही दूँ, तब आप सब जाने, बारी बारी से हम और आप करेंगे। सर्वप्रथम जो गृहस्थ माने इस ग्राम की, इस घर की जो माताएं हैं और जो महिलाएं उनके साथ में होना चाहिए, बाल कन्हैया लाल को लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ग्रह के जो नंद बाबा है वो इंतज़ार करेंगे। ये प्रथा है कि अगर हो सके तो माता प्रिय श्रोतागण अपने जो बालक है उसको लेकर आएं और अपने जो पति है यानी कि उसके जो पिता है उसको दें। और इस रूप में माताएं जाएंगी और प्रिय श्रोतागण बाल भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लेकर आएंगी। आप सभी कोई शांत रूप से बैठे रहें जब तक आप जाएं और लेकर आएं। हम भगवान की सुंदर स्तुति जो है उसको गाएंगे। यहाँ पर भगवान जब आकर के स्थिर होंगे प्रिय श्रोतागण, हम उनकी पूजा करेंगे, माने कि फूल, चंदन, प्रसाद, माला इत्यादि उनको अर्पण करेंगे और भगवान को तैयार करेंगे ताकि नंद बाबा जो है वो देखे। उनको भी शक्ति चाहिए नाचने के लिए ना, गुड़ पिराए जय मां। और प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री कृष्ण तैयार हो जाएंगे कि हम और आप उनका दर्शन करें और झूला झूलन का कार्य करें, तब हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि खड़े होएं और आगे आएँ प्रिय श्रोतागण। और जब आप आगे आएँ, मैं आपको इस कारण से प्रोग्राम बता देता हूँ। कभी कभी लोग पूछते हैं भैया वेदी पे आरती कर नहीं पाया, तो आप यहाँ पर आगे आएंगे। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण कन्हैया का झूला झुलाएंगे, परिवार सहित आना, अगर हो सके बच्चों के साथ आना, मिलकर करना, ये बहुत सुंदर कार्य है। और प्रिय श्रोतागण झूला झूला करके और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का आरती करके फिर आप सब कोई बगल में आना और वेदी पे जितने देवी देवता हैं सुंदर रूप से आरती करके फिर आप अपने स्थान को ग्रहण कर लेना। बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना, बताने की आवश्यकता नहीं है बीच में जगह क्यों छोड़ देना है ना, बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण हमारा यहाँ का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अंत में और झूला झूलन के बाद में प्रिय श्रोतागण हम और आप आरती नहीं करेंगे, इस कारण से निवेदन करेंगे आरती यहाँ और वहाँ। चलिए हम और आप भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण ये सुंदर स्तुति को गाएं और स्तुति के माध्यम से माताओं से निवेदन करेंगे कि जाएं और भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप है उसको लेकर आएं और उनको तैयार करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के सारी। जय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। हरषित माधुरी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। कंसासुर जाना मन अनुमाना पुतना वेद पठाई। ते हर्षित धाई मन मुस्काई गई जाय दुराई। भय प्रगट कृपाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन
पायो धर्म मुख में मीरा। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण सासु हर लीना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। जब इंद्र रिसाई में पताई बल करिताहि मुरारी। गौवन हितकारी सुन मुनि जारी नक पर गिरवर धारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। कंसासुर मारो अधिअंकारो वत्सासुर संहार। बाकासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन विदाय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। ब्रह्मा सुराई अति सुख पाई मगन भय सहाय। व्यासांत अनुपा है रस रूपा जो नर या तो गाय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो चितलाए। देखत चात बाल सब रहो पृथक दिखे गाय। जिमी नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र पढ़ियाए। चार बधाई रीत की करत यशोदा माई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। माता से निवेदन करेंगे कि अब नंद बाबा को भी लेकर जाओ और प्रिय श्रोतागण। हाँ, ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जय हो, जय हो। हम और आप प्रिय श्रोतागण अब भगवान श्री कृष्ण के जो झूला गीत है उनसे शुरू करेंगे और बारी बारी आप सभी अब खड़े हो जाएं। बारी बारी अब सभी कोई आए और बारी बारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वेदी पे आरती जो है दोनों आरती सजा लें। हमारे पास समय है, आप घबराएं नहीं, हमारे पास समय है। कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना। 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 कौन झूले अरे कौन झुलावे। कौन झूले और कौन झुलावे। कौन झूले अरे कौन झुलावे। कौन झूले और कौन झुलावे। केकर है ललना झुलावे कोई शांत जना। कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना।
कृष्ण झूले यशोदा झुलावे, कृष्ण झूले यशोदा झुलावे, कृष्ण झूले यशोदा झुलावे, कृष्ण झूले यशोदा झुलावे, वासुदेव की ललना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना। कौन काट का बना है पालना, 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 चाहन लागे फूलना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पालना झुलावे कोई शांत जना। चंदन काट का बना है पालना, 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 रेशम लागे फूलना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना, सूर्य श्याम नित भजो कन्हैया, 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 जुग जुग दियो ललना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना, कृष्ण झूले पलना झुलावे कोई शांत जना। ठुमक ठुमक शाम चले बाजे पैदनिया, अरे ठुमक ठुमक शाम चले बाजे पैदनिया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, शाम चले बाजे पैदनिया, ठुमक ठुमक शाम चले बाजे पैदनिया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया। और नटखट यादाएं सभी को दिखाए, नटखट अदाएं सभी को दिखाए, नटखट यादाएं सभी को दिखाए, नटखट अदाएं सभी को दिखाए, बाले समय में किया लीला दिखाए, बाले समय में किया लीला दिखाए, मित्र सुदामा संग बलराम भैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया। बंसी बजाए बंसी बजाए और राधा को नचाए, और राधा को नचाए, बंसी बजाए, राधा को नचाए, बंसी बजाए और राधा को नचाए, ग्वालन का मटकी को तोड़ जाए, ग्वालिन का मटकी वो तोड़ जाए, ग्वालन के मटकी को तोड़े गिराए, ग्वालिन के मटकी को फोड़े गिराए, शाम आए देखे न मैया, शाम आए देखे न मैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया, यशोदा के घरवा आयो रे कन्हैया। गोकुल के सखिया और आना सुनाए, तुमरे कन्हैया है माखन चुराए, तुमरे कन्हैया है माखन चुराए,
खायो कृष्ण तेरी मैया, माखन न खायो कृष्ण तेरी मैया, यशोदा के घरवाय और कन्हैया, यशोदा के घरवाय और कन्हैया। 16 कला को तुम्हीं दिखाए, 16 कला को तुम्हीं दिखाए, जग में सदा सच्चे तुम हो कहाए, जग में सदा सच्चे तुम हो कहाए। मानो तुम घर के हो रास्ते रसैया, मानो तुम घर के हो रास्ते रसैया, यशोदा के घरवाय और कन्हैया, यशोदा के घरवाय और कन्हैया। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हम समय का भी ध्यान देंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना सरडे है और 7 दिन से हम इस पल की प्रतीक्षा को कर रहे हैं। इस कारण से मैं निवेदन करूंगा, जितना लोग नित्य को करना चाहते हैं प्रिय श्रोतागण अवश्य कर सकते हैं। 6 दिन नहीं हुआ, चलो आज वो दिवस आता है और भरपूर रूप से प्रिय श्रोतागण प्रसन्नता के रूप से इस भाव से प्रिय श्रोतागण झूला आरती और नित्य को करें कि आज भगवान न सिर्फ यहाँ पर जन्मे लेकिन हमारे और आपके हृदय में जन्मे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, 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 जन्म कन्हाई लिए जन्म कन्हाई, जन्म कन्हाई लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई। श्याम वरण के कृष्णा प्यारे, 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 मांद मांद मुस्काए लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई। रूप मधुर है तिलक मधुर है, 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 गोपिन नाच नचाए लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई। आनंद है गोकुल में छाया, 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 सेवन फूल बरसाए लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे लिए जन्म कन्हाई, झूम झूम छाना नाना बाजे
और लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुन के मैं आई, तो दे दो बधाई। लाला के सुन के मैं आई, यशोदा माँ दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया 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 दे दो बधाई। लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। ललना के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। प्यारा वाला काना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। प्यारा वाला काना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ प्यारे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ प्यारे नाच के दिखाओ। प्यारा वाला काना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। सुंदर सुंदर ठुमका लगाई, नंद बाबा नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, नंद बाबा नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, नंद बाबा नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, नंद बाबा नाच के दिखाए। नाच के दिखाए बाबा नाच के दिखाए। नाच के दिखाए बाबा नाच के दिखाए। प्यारा वाला काना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाए। वाला काना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाई, यशोदा मैया नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, यशोदा मैया नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, यशोदा मैया नाच के दिखाए। सुंदर ठुमका लगाए, यशोदा मैया नाच के दिखाए। नाच के दिखाए माता नाच के दिखाए। नाच के दिखाए माता नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर खाना घर आयो, नाच के दिखाओ। प्यारा वाला खाना घर आयो,
ठुमका लगाए, गोकुलवती नाच के निखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, गोकुलवती नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, गोकुलवती नाच के दिखाए। सुंदर सुंदर ठुमका लगाए, गोकुलवती नाच के दिखाए। नाच के दिखाए वासी नाच के दिखाए, नाच के दिखाए वासी नाच के दिखाए। चारा वाला खाना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। चारा वाला खाना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। चारा वाला खाना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। चारा वाला खाना घर आयो, सुंदर सुंदर नाच के दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी ने बोला नहीं, आप सभी ने बोला नहीं वंश में एक और नहीं। मैं तो वैसे भी गाने वाला था। अंतिम गीत प्रिय श्रोतागण, अगर अब भी आप आरती करने के लिए बचे हैं या तो नृत्य करने के लिए बचे हैं तो आप कृपया आगे आ जाएं। सदानंद रहे यही द्वारे, जहाँ पे प्रगट कान्हा हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। सदानंद रहे यही द्वारे, जहाँ पे प्रगट कान्हा हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। सदानंद रहे यही द्वारे, जहाँ पे प्रगट कान्हा हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। सदानंद रहे यही द्वारे, जहाँ पे प्रगट कान्हा हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। नर नारी सब मंगल गावे, नर नारी सब मंगल गावे। नर नारी सब मंगल गावे, नर नारी सब मंगल गावे। नर नारी सब मंगल गावे, महत उठा तारांगना हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा गोरी हो। सदानंद रहे यही द्वारे, जहाँ पे प्रगट कान्हा हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा गोरी हो। जियो गवैया जियो बजवैया, जियो गवैया जियो बजवैया। जियो गवैया जियो बजवैया, जियो गवैया जियो बजवैया। जियो गवैया जियो बजवैया, जियो गाँव के लोगो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा गोरी हो। सदानंद रहे यही द्वारे, जहाँ पे प्रगट कान्हा हो। एक और खेले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा गोरी हो। सबके हृदय में श्याम बसत है, सबके हृदय में श्याम बसत है। सबके हृदय में
जीवन सबका मंगल हो। एक और केले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। सदानंद रहे यही बार साके प्रगटे काना हो। एक और केले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। सदानंद रहे यही बार साके प्रगटे काना हो। एक और केले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। एक और केले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। एक और केले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा रानी हो। एक और केले कृष्ण कन्हैया, एक और राधा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने गोप गोपियों की जो भूमिका है उसको बड़े सुंदर रूप से निभाया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ मिनट के लिए विश्राम कर लें और विश्राम करते समय हमें समय प्राप्त हो जाए कि हम भी आएँ और जो झूला झूलन का कार्य है करें। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अंतिम जो विसर्जन इत्यादि है हम और आप मिल करके करेंगे। Karena bisa blok Oh. Pasa चढ़ा दिया, पसा चढ़ा। Finish. Ako nga lang. बस खलास। Satu. रोहन Active customer. It's a kirtan. And are you giving out the बोलो। Are you giving out certificate? No. मैं तो छोड़ो करो। अच्छा जाइए। Yeah. What is there? What can I put? नाचा कि नहीं? नाच लिया। हंसो रही है। क्वेश्चन पूछता है बोले हाँ नहीं नाचा नाचा
आरती जो है सबके बाद दो आरती के दर्शन सबके कर लें, ऊपर घुमाए के, हाँ ऊपर घुमाए के, हाँ ऊपर घुमाए के सबके बाद दो आरती। संजनी, संजनी, राजू बोलो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी कोई अब अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। आरती जो है आपके पास आएगी और आप सभी कोई आरती का भरपूर रूप से बैठे बैठे बारी बारी दर्शन को करें। 7 दिवस हमने और आपने मिल कर के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो कथा उसको की और आज जन्म से संपूर्ण किया। चलिए उस पूर्ण रूप से जो कथा है उसको हम विराम देंगे विसर्जन के माध्यम से, जब तक आप आरती का दर्शन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री राधे कृष्णा, बोलो जय श्री राधे कृष्णा, बोलो जय श्री राधे कृष्णा, बोलो जय श्री राधे कृष्णा। विसर्जन होते है सुना हो मुरार, जय हो मुरारी आश्रमा, तुम ही कहो कर जोर। बोलो जय श्री राधे कृष्णा, बोलो जय श्री राधे कृष्णा। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनिया, तुलसी ने
कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा सोलन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए जो चीजें अपने धाम को विदा होए हर चाय बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा बाजा बाजी रही गए व्यास मुनि के द्वार देवता सब आश्रम गए सब गए कैलाश बोलो जय श्री राधे कृष्णा 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 चले जाओ वही ग्राम जहाँ होत हरि नाम कहो दंडवत कृष्ण के तुम ही करो सब काम बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा बार बार यदुराई को जोर करो प्रणाम बार बार वर मांगो भरत देव चरिता बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा पद सरोजन पायगी भक्ति सदा सत्संग एक बार वर मांगो कृपा करो भगवान बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा जन्म जन्म पद कृष्णा कमल करण शिर मोर प्रेम भक्ति अन पायनी देवो कृष्ण पुराण बोलो जय श्री राधे कृष्णा 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 दीन बंधु करुणा निधि हम पर हो सहाय शरणागत तुम्हारे प्रभु भगतन की राखाय बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा भगतन माला पाहिरे लिए सुदर्शन हाथ मंगल श्रोता के भवन मंगल बोलो जय श्री राधे कृष्णा 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 पदार्थ पावही भक्त सदा श्री कृष्ण देव राधिका उद्धव परम सने बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा कथा मन में रहे सुनो कृष्ण भगवान चाह तुम्हारे आश्रमा तुम ही कहो कर जो बोलो जय श्री राधे कृष्णा बोलो जय श्री राधे कृष्णा साधु संत को बांध की ब्राह्मण को प्रणाम श्रोता
राधे कृष्णा, बोलो जय श्री राधे कृष्णा, बोलो जय श्री राधे कृष्णा। दूर करो दुख दर्द सवार, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चित लाए हो, हरि वार्ता करे, ज्योत अनंत जलाए हो। भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियावे हो, वहाँ हरि सरवन करे, 60 लोक से आए हो। सब कुछ दी जाए आपने, भेंट करो क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। ये विसर्जन और सुमिरनी मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि भारत में जब कथा भगवान श्री कृष्ण की या रामायण की कथा हो तो ना सुमिरनी न विसर्जन। लेकिन मेरे लिए ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे फीजी में कुछ दिव्य संत और ब्राह्मण इत्यादि हुए और उन्होंने इन सुंदर सुमिरनी रामचरितमानस की और भगवान श्री कृष्ण की जो कथा की उसको निकाली। इस कारण से हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में जो कथा आई उसमें हमने और आपने और हमारे पूर्वजों ने जो जोड़ा उसको हम और आप कायम रखें। बड़ी सुंदर बात है। आज हम और आप मिल कर के और जो पूरे 7 दिवस की कथा है उसको विराम करेंगे और आदरणीय पंडित जी हवन इत्यादि को करके गए। शांति पाठ जो है हमारे और आप सभी के ऊपर छोड़ दिया है। हम और आप प्रिय श्रोतागण नतमस्तक हो जाते हैं। मुख्य श्रोता से निवेदन करेंगे कि हाथ में फूल ले लेते हैं और आज वेदी की शांति पानी को छोड़ करके और प्रिय श्रोतागण चलिए 7 दिवस की जो कथा है उसको हम शांति पाठ के माध्यम से और उसको अंत करेंगे। पहले वेदी पे थोड़ा पानी की रख देना। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते
हर हर महादेव हरि। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरि। आज के दिवस के प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करेंगे कि आज हम और आप सभी कोई उनके शरण में है और जीवन में हमारे जो भी दुख तकलीफ है, भगवान से निवेदन करेंगे कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए, समस्त जग कल्याण के लिए, और जहाँ जहाँ पर दुख तकलीफ है उसके लिए। ख़ास तौर से इस साल की कृष्ण अष्टमी के अंतिम दिवस पे हम और आप मिल करके भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करेंगे कि हे भगवान कृष्ण, आप हमें थोड़ा शक्ति प्रदान करना। जो जो लोग पीड़ित हैं उनको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान करना, सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। प्रार्थना के लिए अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। मांगने का वक्त आता है। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। आपत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। बोलिए ओम शांति शांति शांति। चलिए मुख्य श्रोता को हम और आप अंतिम दिवस के लिए पंचामृत जो है उसको देंगे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रिय श्रोतागण, आज भले शनिवार है। हमने आप सभी के समय का बहुत ध्यान रखा है और मैं आपसे 5-10 मिनट और लूँगा, उसके बाद में प्रसाद का वितरण हो। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा रियानंद जी को, और मुख्य श्रोता गृहस्थ परिवार की ओर से वो धन्यवाद के कुछ शब्द कहेंगे। रिया जी आप आगे आ जाएं। और आगे आके घूम जाओ। मुझे लगा नहीं, मुझे सुनने में आया कि 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही है रिया, तो सबसे पहले उनको करतल ध्वनि देकर स्वागत करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम चरण वंदना करती हूँ हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में, जिसकी कृपा से हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ ताकि हम इस मंगल कार्य को रवि फूफा फुआ रिद्धि तथा दोनों आजी और समस्त परिवार के साथ कर सके। हृदय से धन्यवाद देते हैं आदर्श सत्संग रामायण मंडली के पूरे परिवार को, जिन्होंने इस पावन कार्य को सिद्ध किया। मंडली के पूज्य रोहित जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्थापना और हवन को किया। व्यास आसन पर विराजमान मंडली के प्रधान श्रीमान रोहित दत्त को भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर प्रेम भगवान की लीला का वर्णन किया।
बारी आती है हमारी इस छोटी सी मंदिर की, जिसका निर्माण और सजावट बहुत ही भक्ति और सुंदरता से किया गया है। इसके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं रोजलिन जी, संजनी आंटी और बाकी मंडली के मेंबर को, जिन्होंने इसमें हाथ बटाया। कीर्तन सम्मेलन में योगदान देने वाले सभी भक्तजन को भी हार्दिक धन्यवाद। आपने अपने स्वर और भाव से इस पूजा में रंग भर दिया। धन्यवाद देते हैं सब भक्तजन को, जिन्होंने प्रसाद और महाप्रसाद को बनाया और सहयोग प्रदान किया। ओवरसीज से सम्मिलित होने वाले परिवार को भी विशेष धन्यवाद देते हैं, खासकर उषा पुरी और एसवी को, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। अंत में सब भक्तजन को दिल से धन्यवाद। आपने अपने मूल्यवान समय को निकालकर प्रेम और शांति से कथा को सुना और हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को बढ़ाया। आपका योगदान बिना ये सत्संग अधूरा है। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण की कृपा और दृष्टि आप सब पे सदैव बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों के साथ में और सुंदर स्वर से मुख्य श्रोता ग्रस्त परिवार की प्रतिनिधि रूप, उनका रिप्रेजेंटेटिव रूप आपने धन्यवाद को दिया। मैं हमारे मंडली के कुछ और स्पॉन्सर्स जो थे, कुछ उन्होंने दान इत्यादि दिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। श्रीमान प्रशील नायडू जी हैं और श्रीमान श्रीमती नीरज नीलम नारायण, समस्त परिवार और भी लोग जो यथाशक्ति अनुसार किसी न किसी रूप से दान दक्षिणा इत्यादि को दिए, मैं आप सभी को सम्मिलित रूप में अवश्य धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंडली के बच्चे जो हर एक दिवस हमारे ख्याल से आए यहाँ पर, एक तो यहीं पर थी, उनके पास चॉइस नहीं था, और दुई बगल में थे, उनके पास पता नहीं कितना चॉइस था, लेकिन इन्होंने हर एक दिवस आया, भले स्कूल इत्यादि को चल रहा था और ये कठिन कार्य है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं विशेष रूप से उन माता पिताओं को, परिवारजनों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हम और आप, हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को साथ में लेकर चलें, ताकि हमारे बाद में भी और कोई ना कोई ऐसे दिव्य रूप में प्रिय श्रोतागण जो सनातन धर्म का झंडा है उसको लहराते रहें। हमारी और आपके जीविका कुछ दिनों के लिए है, ये बात हमें और आपको जानना चाहिए। और जैसे काम पे लोग मैनेजर के बाद में क्या बनना चाहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग उसको कहते हैं ना, तो हमें और आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा धर्म कैसे आगे बढ़े। और प्रिय श्रोतागण, ये बच्चों के माध्यम से इनकी कला, इनकी भाषा इत्यादि, और जितना भगवान से ये जुड़े रहेंगे, माने माता पिता और परिवार जितना इनको जोड़ कर रखेंगे उतना ये जुड़े रहेंगे, और आगे चल के प्रिय श्रोतागण बड़े दिव्य रूप में कथा कीर्तन इत्यादि को करेंगे। हमारे समक्ष में और कुछ पुरस्कार हैं बच्चों को देने के लिए, मैं 2 मिनट और लूँगा और ये जो पुरस्कार है बच्चों को देना चाहूँगा। सर्वप्रथम आर्यन अंबेडकर जी। इस साल मैं सोचता हूँ कि जो माता पिता हैं वही अपने हाथों से और अपने बच्चों को जो पुरस्कार है दे, ये उचित है, क्योंकि ये तो मैं अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के साथ में कहता हूँ, इनको कुछ कराना कभी कभी बहुत मुश्किल है। तो सर्वप्रथम आर्यन जी आप आगे आ जाएं, और आयान आप दोनों आ जाएं। आर्यन और आयान के माता पिता हैं श्रीमान श्रीमती अश्नील अंबेडकर जी, जो बिल्कुल बगल में रहते हैं। पिछली साल हमने रामनवमी वहाँ पर किया था,
पिछली साल हमने रामनवमी वहाँ पर किया था और हमने फेंस के बारे में बात किया था। आज मैं आया तो फेंस, इस साल तो फेंस वहीं पर है, आगे पता नहीं। तो चलिए आपके हाथों से इन बच्चों को यानी कि आर्यन और अयान को ये जो पुरस्कार है मंडली की तरफ से दिया जाए। उसके बाद में रोहन और सनीश दत्त, उनकी माताजी और आजी दोनों आ सकते हैं, दोनों जने आओ, आप लोग ज़्यादा मेहनत करते हो। आगे आ जाओ यहाँ पे। अंतिम पुरस्कार रिद्धि नारायण जी के लिए, उनके माता पिता आ जाएं। और रिद्धि आप यहीं पे, अच्छा। रिद्धि जी बड़े सुंदर रूप से, मैंने सुना है कि अपना कीर्तन का म्यूज़िक जो है वो खुद बना करके प्रैक्टिस करके गाती है। तो इन बच्चों के ऊपर माँ सरस्वती की जो कृपा है वो बनी रहे। और माता पिता से निवेदन है कि इसी रूप में अपने बच्चों को, और भी जितने माता पिता यहाँ पर हैं, और भी जितने माता पिता यहाँ पर है, सभी कोई अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके प्रोत्साहन करें। अंतिम क्षणों में प्रिय श्रोतागण, मैं सिर्फ मंडली के जितने परिवार हैं और हमारे साथ जितने लोग स्टेज पर इस साल श्री कृष्ण अष्टमी के थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस साल हमारे साथ स्टेज पर भैया दिनेश प्रसाद जी थे, हमारे बगल में बैठे हैं। श्री राकेश राम जी हमारे पीछे बैठे हैं। हारमोनियम पे रवनील दत्त जी और ढोलक वादक अवश्य श्री जय नारायण जी। जय हो, जय हो, जय हो। मंडली के जो परिवार, श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार, अश्नील अम्बेडकर परिवार, राकेश राम परिवार, राकेश कुमार परिवार, श्रीमान नवीन कुमार परिवार, श्रीमान जय नारायण परिवार, हमारा परिवार सत्यादत्त परिवार और श्रीमान दिनेश प्रसाद परिवार। और आज उपस्थिति हमारे पेट्रन की यानी श्रीमती तारा प्रसाद जी की हुई। इस मंडली के साथ मैं जब से न्यूजीलैंड में आया हूँ तब से जुड़ा हूँ। ये कह सकते हैं कि कोई चॉइस था नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर बात है कि कई सालों से हम इस रूप में और कथा इत्यादि को कर रहे हैं। और मुझे आशा और उपेक्षा इसी रूप से है कि हम ऐसे ही जो धर्म का कार्य है यथाशक्ति अनुसार और आप सभी के सहयोग और प्रेम के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएं। और धीरे से हमें जो रिटायरमेंट है वो भी चाहिए, तो कुछ और लोग आगे आएँ, बच्चे आगे बढ़ें और धीरे से आप हमें उधर बैठा देखेंगे और हम यहाँ पर जो लोग बैठकर दृश्य कथा इत्यादि करें वो भी देखिए, बड़ी सुंदर बात होगी। मैं हृदय से आप सभी को आ जाने के लिए, अगर आप पहले भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और व्यास आसन की ओर से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आज सबकी रात्रि भगवान श्री कृष्ण की रात्रि है, आप सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर कम से कम 1 साल तक रहे, ताकि हम और आप प्रिय श्रोतागण हो सके यथाशक्ति अनुसार, समय अनुसार फिर से भगवान श्री कृष्ण का जन्म अगले साल करें। लेकिन यही प्रार्थना, यही भावना प्रिय श्रोतागण 7 दिवस की कथा से लेकर जाएं कि हमारे और आपके हृदय में भगवान का वास अवश्य हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। धर्म पर, ग्रंथों पर प्रिय श्रोतागण, संतों के चरित्र और भगवान के चरित्र पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि यह सत्य है। अवश्य जितना सुंदर रूप से हमने और आपने मिलकर के कथा को किया, भगवान हमारे और आपके हृदय में वास हुए। यहाँ से आगे कथा तो अंत हुआ, कल से हम ना आपको मिलेंगे ना आप हमको मिलोगे। यहाँ से भगवान को अपने हृदय में धारण रखना, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया इसे करें और मुख्य श्रोता परिवार को और गृहस्थ परिवार को हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं
कि बड़े सुंदर रूप से इस साल की जो श्री कृष्ण अष्टमी है उसकी जो भूमिका है उसको निभाई। आज आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, लेकिन क्योंकि अंतिम दिवस है प्रिय श्रोतागण, हम और आप आज कीर्तन नहीं करेंगे। चलिए प्रसाद और महाप्रसाद का वितरण हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।